Okay, so today we are going to do Act 3, Scene 1 of The Tempest. Okay, and I am also going to give you a lot of questions which will help you solve the MCQs. So everybody get ready. अच्छा, किस को ये सीन के बारे में पता है अच्छे से? एक्ट 3 सीन 1 किसी को पता है? मेरे ख्याल से तो क्लास 12 के बच्चे तो पढ़ाई चालू ही नहीं किए हैं, ठीक है, और जिन्होंने चालू किया है उनका पता नहीं, ठीक है। दिया, why have you switched off your video? या एक बार बोलता हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा। I teach to people, I don't teach to windows. Okay, नवीन and अविचल, if you don't want to do your class, you get out from this class. एक बार बोल दिया क्या बार बार बोलना पड़ेगा क्या एक चीज को? मैं इंसानों को पढ़ाता हूँ, विंडोज को नहीं पढ़ाता मैं। ओके, फॉर रिकैप मैं तुम लोग को बता दूं व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली। प्रोस्पेरो वांट्स फर्डिनेंड एंड मिरांडा टू फॉल इन लव। ओके, तो वो जानबूझ के फर्डिनेंड को थोड़ा सा पूछ रहा है, वो फर्डिनेंड को बोल रहा है थोड़ा काम करने के लिए, ठीक है। और उसने उसको क्या काम दिया है? उसने उसको बोला है जो लॉग्स ऑफ वुड है, पेड़ की जो लकड़ियां हैं, आप उसको उठाइए और उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखिए। ओके, नाउ यू ऑल नो फर्डिनेंड कौन है? हु इज फर्डिनेंड? टेल मी, रिकैप क्लास 12। फर्डिनेंड कौन है नवीन? किसका बेटा है फर्डिनेंड? दिया, किसका बेटा है फर्डिनेंड? सर अलोंसो। अलोंसो कौन है? सर किंग ऑफ नेपल्स। किंग ऑफ नेपल्स। याद आया किसी को? मुझे मालूम था लड़का लोग तो निकम्मा आंसर दे नहीं पाएगा, इसी के लिए मैंने तुरंत एक लड़की से पूछा। अभी मैं और किसी 2-3 लड़के से पूछता, उनका भी बेइज्जती है। दांत क्या निकाल रहा है? सही है बात। तो फर्डी, अच्छा तुम सोच रहे नवीन बोल रहा नहीं सर हमको मालूम है। नवीन बताओ तो, अलोंसो का भाई का नाम बताओ। अरे सर हम कहाँ कुछ बोले। नहीं तो नाम बता दो ना। नहीं याद नहीं सर। देखा, मैंने सही पकड़ता। क्रिस तुम क्या मुस्कुरा रहा? तुम बता दो नाम। हाँ। अलोंसो का भाई का नाम बता सर। और ये YouTube में जितने देख रहे हैं उनको भी नहीं पता, मुझे पता है। तो लास्ट में फिर से एक लड़की हम लोग को बचाएगी। दिया, नाम बता दो। सर एंटोनियो। गलत बोल दी, ये क्यों डुबा दी हम लोग? लड़के थे, सॉरी लड़की सॉरी, सेबास्टियन था। सेबास्टियन है उसके भाई का नाम। एंटोनियो तो प्रोस्पेरो का भाई है। वाह मेरे बच्चों, तुम लोग तो मेरा एकदम मजाक कर दोगे। वो क्या तुम लोग बोलता है आजकल, मौज कर दी, मौज कर दी। क्या चल रहा है फालतू? पीछे कौन भागा? चलो एनीवेज, तो सेबास्टियन था नाम उसका। तो रिकैप करवा रहा हूँ मैं तुम लोग को, और मुझे पता है तुम लोग का यही हाल है। ये जितने 12 के बच्चे कुछ पढ़ लिख नहीं रहे, सब पबजी खेल रहे, सबका यही हाल है। तो थोड़ा सा रिकैप मैं कर दे रहा हूँ। तो फर्डिनेंड एंड मिरांडा, ओके, फर्डिनेंड यहाँ पर कैसे आया? ऑल दिस इज अ प्लानिंग ऑफ प्रोस्पेरो। उन्होंने उन लोग का जो शिप था उसको कैप्साइज करवाया, टेम्पेस्ट में शिप को मैंने से पूरा टेम्पेस्ट से घिरवाया शिप को, और शिप जो है वो टूट गया। और उसके बाद फर्डिनेंड को क्या नाम है, एरियल ने वहां से उठाकर यहाँ लेकर आया है जहां पर वहां पे मिरांडा से वो मिल सके। तो दिस ऑल दिस इज बीइंग प्लान्ड बाय प्रोस्पेरो। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि व्हाई इज प्रोस्पेरो ट्रबलिंग फर्डिनेंड? वो प्रोस्पेरो फर्डिनेंड को इतना परेशान क्यों कर रहा है? तो क्यों कर रहा है? एनी आंसर, एनीबॉडी? सर बिकॉज उसको फर्डिनेंड मतलब प्रोस्पेरो थिंक कि मतलब अगर उसको मतलब ट्रबल करेगा या उसको टीज करेगा तो इट वुड बी बेटर, क्योंकि फिर उसको अपना लव मतलब ही विल ऑनर दैट लव। एग्जैक्टली, कोई भी चीज किसी को आसानी से नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे मयंक सर तुम लोग आसानी से मिल गए तो केयर नहीं है, टाइम पर नहीं आते लोग, है ना। जिनको है उनको है, जिनको नहीं है जिनको नहीं। तो कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलना चाहिए। पापा तुम लोग को मोबाइल फोन लाके देते हैं ना, तो क्या करता तुम लोग? एक दिन तो तुम लोग क्या ना पापा पापा करके ले लेता है, उसके बाद तुम लोग एक दिन उसका ढक्कन कहीं, उसका कवर कहीं, है ना। पहला दिन तो है डोंट टच माय फोन, माय प्रेशियस फोन, मेरा फोन का चार्जर को टच नहीं करेगा कोई। देयर विल बी अ फाइट इन द हाउस ना फॉर द चार्जर। अगर तुम्हारे भाई ने भूल से चार्जर छू लिया तो देयर विल बी वर्ल्ड वॉर 3 ना। लेकिन एक महीने के बाद क्या होता है, आफ्टर 1 मंथ क्या होता है, डब्बा कहीं पड़ा हुआ है, चार्जर कहीं पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा रहा है, जाना यार देखते फोन को, रात भर चार्ज में लगा दे। तो व्हाट हैपन इज दैट इफ यू गेट समथिंग विदाउट लेबर, विदाउट पे, यू डोंट चेरिश इट, तुम उसको एंजॉय नहीं करते, ठीक है। वैसे ही जैसा तुम लोग अपना रिजल्ट को एंजॉय नहीं कर रहा ना, अभी सबको 20 में से 20 आ रहा है, यू ऑल नो कैसे आ रहा है ना, कोविड बैच, तुम लोगों को तो पता ही है कैसे आ रहा है। तो कोई भी वो उसको चेरिश नहीं करेगा, एंजॉय नहीं करेगा। ओके,
तो फर्डिनेंड को प्रोस्पेरो जानबूझ के तंग कर रहा है जिससे वो मिरांडा का जो लव है उसको चेरिश कर सके, ठीक है। एंड इन द मीनवाइल प्रोस्पेरो इज कीपिंग अ स्ट्रिक्ट वॉच, वो देख भी रहा है कि ये लोग ठीक से माने उन लोग का दोनों का मूवमेंट देखता है, मिरांडा का और फर्डिनेंड। ओके, अंडरस्टूड द सीन। ये टिपिकल हिंदी मूवी है, ठीक है। ऑल द हिंदी मूवीज आर एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो हमारी मूवी में जो होता है ना वो सब विलियम शेक्सपियर के प्ले से ही होता है। इट्स अ टिपिकल हिंदी मूवी गोइंग ऑन। फर्डिनेंड बेचारा काम कर रहा है, मिरांडा रो रही है, ओह माय गॉड बाबू सोना व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। प्रोस्पेरो वहां पे विलेन की तरह, क्या नाम है वो, क्या कौन सा विलेन का नाम बता दो यार, एक तो अमरीश पुरी की तरह, सिमरन सिमरन को पकड़ के रखा हो, सिमरन को जाने नहीं दे रहा, ठीक है। तो फर्डिनेंड क्या बोल रहा है, एवरीबडी पे अटेंशन नाउ, विल स्टार्ट। There may be some sports are painful, and their labor delight in them set off. Some kind of baseness are nobly undergone, and most poor matters points to rich ends. यहाँ पर क्या बोल रहा है, There may be some sports are painful, and their labor delight in them set off. इसका मतलब क्या होता है कि दुनिया में कोई गेम्स ऐसे होते हैं जो थोड़े पेनफुल होते हैं, ठीक है, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है वो उस पेन का बारे में हम लोग को माने वो नलीफाई कर देता है पेन को। माने समटाइम्स यू डू, जैसे डांसिंग इज डेफिनेटली नॉट अ इजी थिंग टू डू, है ना। डांस करना आसान काम नहीं है, और पहले नवीन भी बहुत डांस करता था, आई नो, आज आजकल पता नहीं क्या करता है, लेकिन डांस करना आसान काम नहीं है। लेकिन जो खुशी मिलती है ना, वो डांस को करके जो खुशी मिलती है उससे हम लोग का उसका जो पेन है वो चला जाता है, ठीक है। Some kinds of baseness are nobly undergone, and most poor matters point to rich end। बोल रहा है कभी कभी हम लोग को छोटा काम भी अगर हम करते हैं, अगर हम कोई बहुत बेसनेस का मतलब हो गया बहुत लो लेवल का काम, ठीक है। बेसनेस का मतलब असल में होता है लैक ऑफ कैरेक्टर, लैक ऑफ मॉरल प्रिंसिपल। तो कभी कभी हम लोग कोई भी छोटा काम करते हैं, उसका रिजल्ट जो होता है वो कभी कभी अच्छा आता है, इट पॉइंट्स टू रिच एंड्स, ठीक है। समझ में आ रहा बात को। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कभी कभी हम लोग को मेहनत करने में माने माने क्या बोलते हैं ना, अगर हम मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट कभी कभी अच्छा था। हु वांट्स टू वर्क हार्ड ना, तुम लोग को भी नहीं अच्छा लगता ना बैठ के पढ़ना, पढ़ना कितना खराब काम है ना, सारा दिन मेहनत करो, 2-2 घंटा दिमाग लगाओ। क्रिस का आज नींद खराब कर दिया मयंक सर ने, है ना, बेचारा सो रहा था, हमने उसको गाली नहीं दी तो सर। वो है ना, तो उसकी नींद खराब हो गई, तो उसको भी लग रहा है कितना खराब काम है, पढ़ना पड़ेगा सर से। लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा जब तुम्हारा बोर्ड्स में एग्जाम आएगा वो बहुत स्वीट होगा। ओके क्रिस, ठीक है। this my mean task would be as heavy to me as odious। odious का मतलब लिख लो hateful, ठीक है, लिख लो, I will tell you the meaning also, write hateful also, ठीक है। बोल रहा है this my mean task, यहाँ पे mean task का मतलब क्या हो गया, petty job, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, petty job। why this is petty, why this job is petty, why this job is petty, huh? why this job is petty नवीन। सर उसको वैसे करने का मन नहीं है इसीलिए। He is a prince ना, वो कौन है, वो प्रिंस है, कौन, तो फर्डिनेंड एक मतलब प्रिंस है, उसका, हाँ उसका वर्दी का मतलब उसको नहीं लग रहा है। उसका वर्थ नहीं है, ही इज अ प्रिंस, ओके। और एक प्रिंस को बोलो लकड़ी उठाने, अच्छा लगेगा। अगर हम नरेंद्र मोदी को बोलेंगे मेरे घर में आके लकड़ी उठा के साइड कर दो, ठीक है, वो तो कर देगा, वो अच्छा आदमी है, लेकिन बेचारा इट्स नॉट अ जॉब फॉर द प्रिंस, तो उसको ये मीन टास्क लग रहा है। वुड बी एज हेवी टू मी, बोल रहा है ये जितना हेवी लॉग्स है, ये काम भी उतना हेवी और छोटा है, माने पेटी है। एज ओडियस माने हेटफुल, ओडियस का मीनिंग लिया तुम लोग, हेटफुल, क्या लिखेंगे, हेटफुल, HATE, हेटफुल। hateful, okay। But the mistress which I serve quickens what's dead and make my labors pleasure। बोल रहा है लेकिन मैं जिसके लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा है वो ये काम, मिरांडा मिरांडा। के लिए। मिरांडा के लिए। बोल रहा है the mistress which I serve quickens what's dead and make my labors pleasures। ओ सीस, अच्छा यहाँ तक ना, इसके इस पार्ट में से कोई क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आएगा तो क्या आएगा क्वेश्चन, why does Ferdinand, लिखो क्वेश्चन, why did Ferdinand agrees to do a petty job
of moving the logs. Why does Ferdinand agrees to do a petty job of moving the logs? Why? Yeah. Sir, to get Miranda. To get Miranda. yes, to get Miranda, because he loves Miranda, and all this job he's doing it's only for Miranda. Okay. एक और क्वेश्चन लिखो. Why does Ferdinand consider this job to be petty? Why does Ferdinand consider this job to be petty? Why? Anybody? Because he is a prince, he don't think himself that he is worth. It is worthful as to do. Because this job is not worthy enough for a prince to do. The job is not worthy enough for a prince to do. Okay? तो बहुत जन आर्ग्यू करेगा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, but that is different thing altogether. बाद में आर्ग्यू करेगा. ठीक है? OC is 10 times more gentle than a father crabbed. Crabbed का मीनिंग लिख लो जरा सा यहाँ पे. Write the meaning of crabbed in your book. Bad tempered. Okay. क्या लिखेंगे? Bad tempered. OC is 10 times more gentle than a father's crab. Okay, मतलब क्या हो गया? वो अपने पापा से, माने उसका पापा का जो गुस्सा है उससे 10 गुना ज्यादा है. माने उसका पापा 10 गुना ज्यादा बैड टेम्पर्ड है. ओके. OC is 10 times more gentle than a father's crab and he is composed of harshness. माने बोल रहा है मेरा जो ससुर जी है वो एक नंबर का बैड टेम्पर्ड आदमी है और वो बहुत ज्यादा हार्श भी है. हार्श क्यों है? क्योंकि वो उससे इतना काम करवा रहा है. ओके. I must remove some thousands of these logs and pile them up. कितना काम दिया उसको? हजारों लॉग था. बोला इसको उठाइए और उठा के वहां पे रख दीजिए, and that too before the sunset. ठीक है? I must remove some thousands of these logs and pile them up upon a sore injunction. Injunction का मतलब लिखो order या command. You can also write command. Okay, order or command. क्वेश्चन लिखो. What was the job given by Prospero to Ferdinand? As तुम लोग देख रहे होगा, I am trying to give you questions from each and every line, and the only reason for that is because you people are going to appear for your MCQs this for the first time, and if the teacher sets a paper, a teacher can choose any lines he can just pick up any line randomly and give you a question. Okay, so you should know each and every line absolutely thoroughly, because अभी मैंने देखा है कि अगर टीचर्स लोग खुद पेपर बना रहे हैं और अगर सपोज कर लो कोई अच्छे टीचर पेपर सेटअप करेंगे वो तुम्हारे लिए, तो दे कैन पिक अप एनी लाइंस रैंडमली. तो यू शुड नो ईच एंड एवरी लाइन. ओके, इसी के लिए आई एम गोइंग लिटिल स्लो and I am going to tell you the meaning of each and every line. If you don't understand, you are absolutely free to ask me again. ठीक है? Don't be afraid. आप लोग पूछ सकते हो और YouTube में भी जो देख रहा है वो कमेंट करके पूछ सकता है, कोई टेंशन नहीं. ठीक है? But I am trying to go little slow so that you can understand each and every line. Okay? So the question is, I must remove some thousand of these logs and pile them up upon a sore injunction. You have written the meaning, injunction, order. Okay? My sweet mistress weeps when she sees me work and says such baseness had never liked executor. Anybody, can you explain this phrase? Such baseness had never liked executor. What does this phrase means? Such baseness had never liked executor. Anybody wants to try? Diya, you want to try? Sir, he's trying to say कि such kind of minor work it does not suit such a effective person or such a higher person. Such kind of minor work
had never had like executor. यहाँ पर executor कौन है? The executor is Ferdinand, who Ferdinand. happens to be a prince. ठीक है, तो बोल रहा है आज तक किसी राजा ने या किसी इक्विवेलेंट टू अ राजा या प्रिंस हैज नेवर डन सच अ बेस वर्क, माने इतना छोटा काम कभी किसी ने नहीं किया, माने लॉग उठाने का काम कभी भी कोई राजा नहीं करेगा. क्रिस, व्हाई योर माइक इज ऑफ? I'm sorry, I didn't know that it was off. Next time you will really be sorry. I warn Okay, you. sir. You will be really sorry. ठीक है, तो यहाँ मतलब समझ में आ गया. बेसनेस एट नेवर लाइक एग्जीक्यूटर. व्हाट डज दिस मीन अविचल? अभी अविचल का वाईफाई चला जाएगा. अविचल आर यू देयर इन द क्लास? देखा चला गया, हमको तो पता है. क्वेश्चन पूछते गायब. हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग. 1 2 3 1 2 3. हेलो. आवाज नहीं आ रहा ना अविचल? यस सर, फोटो ही आ गया था. अच्छा, आवाज नहीं आ. एक बार इसका तो वीडियो बनाया, एक तो सुधरा नहीं है. अविचल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज? जस्ट सच बिजनेस हैड नेवर लाइक एग्जीक्यूटर. हेलो हेलो सर, हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है सर. सर नहीं आ रही सर. आवाज आ रही है सर? हाँ, तो क्या मतलब इसका? नहीं पता सर. हाँ बताइए. ये लोग मयंक सर की क्लास में बैठे हैं, सर ने 3 बार 4 बार समझा दिया, फिर भी इसको मतलब समझ में नहीं आ रहा है. क्या बोलूं मैं सीरियसली. अगर ये मेरे सामने होता भी तो ब्रह्मा झाड़ू पड़ता है इसको. खैर, एनीवेज, नवीन, वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस? सच बेसनेस हैड नेवर लाइक एग्जीक्यूटर. सर मतलब अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि इतना मतलब मैंने वर्थफुल काम तो है नहीं, तो ऐसा कभी कोई प्रिंस को दिया ही हुआ नहीं है काम. प्रिंस के लिए एक बहुत छोटा काम है. छोटा काम है. I forget, but these thoughts, sweet thoughts, do even refresh my labors most busyless when I do it. यहाँ पर एक और लाइन यहाँ पे दिया हुआ है. I forget, but these sweet thoughts do even refresh my labors most busyless when I do it. इसका क्या मतलब होता है? बोल रहा I am most, इसका मतलब है, लिख लो एक बार. I am most busy. I am most busy. I am most busy when I am least busy. When I am least busy. When I am least busy. I am most busy when I am least busy. क्या मतलब हुआ इसका? ये बोले सर आप ये कौन सा इंग्लिश लिखे हैं? When I am most busy, when I am least busy मतलब माने जब फर्डिनेंड को कोई काम नहीं होता है, जब फर्डिनेंड कभी लॉग नहीं उठा रहा होता है, तब वो सबसे ज्यादा बिजी है. क्यों? क्योंकि तब वो मिरांडा के बारे में सोच रहा है. ठीक है, तो बोल रहा है जब मैं काम करता हूं तो मैं अपने काम में ही बिजी हूं, तब मेरे को मिरांडा के बारे में कम मैं सोचता हूं. लेकिन आई एम मोस्ट बिजी व्हेन आई एम लिटरली लीस्ट बिजी. जैसे तुम लोग जब पढ़ाई नहीं कर रहे होते तो बहुत बिजी रहते हो तुम लोग, है ना? कितना सोचना पड़ता है ना तुम लोग. अरे वहां जाएंगे तो वो वैसे करेंगे, नीचे जाके हम लोग गोलगप्पे खाएंगे, उसको पीटना भी है, उसका वो उठा के लाना है. कितना बिजी है ना तुम लोग. तो यू पीपल आर मोस्ट बिजी व्हेन यू आर लीस्ट बिजी. सोना भी है भाई, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. अंडरस्टूड? यस सर. ओके, अच्छा, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग फ्रॉम दिस पैराग्राफ कैन आस्क. आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट. एनीबॉडी? क्योंकि अगर तुम लोग नहीं पूछेगा तो फिर मैं पूछ लूंगा, और अगर मैं पूछ लूंगा तो तुम लोग फंस जाओगे. यस, याद रखना, मैं पूछूंगा अभी. I'll give you 1 minute. और सबसे पहला टारगेट अभी चल. पूछ लो, नहीं समझ में आ रहा तो, नहीं तो फिर मैं अभी पूछूंगा. और अगर मैंने पूछा तो तुम जानते हो फिर क्या होगा. दिया तुमको कुछ नहीं पूछना? नहीं सर. क्रिश, एवरीथिंग सॉर्टेड? Yes sir. Had never like Okay. executor, I forget. क्या? Had never like executor, I forget. But these were sweet ये thoughts तो फुल to स्टॉप है, begin. ये अलग लाइन है बेटा, ये अलग लाइन है, ये अलग है, ये अलग है.
यही तो मैं पूछा था, सच बिजनेस एट नेवर लाइक एग्जीक्यूटर। इसका आंसर तो नवीन भी बताया था, तू सपने देख रहा है क्या? ध्यान से देखो इस आदमी को, ध्यान से, इस आदमी को ध्यान से देखो। इससे ये क्वेश्चन पूछे थे, इसका आंसर दे दिया, अभी भी ये वही क्वेश्चन पूछ रहा हम लोग। अरे बच्चों, चैन से सोना है तो जाग जाओ, नवंबर में एग्जाम है तुम लोग का। तुम लोग के लिए दुर्गा पूजा नहीं है, तुम लोग के लिए पढ़ाई है। और याद रखो, अगर भगवान ना करे कोविड आ गया, थर्ड आ गया वेव, तो तुम लोग का इसी एग्जाम से मार्क्स ऐड अप होगा। तो टेक इट रियल इजी है, रियल डिफिकल्ट है ये, डोंट टेक इट रियल इजी। ओके, पुल अप योर सॉक्स एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड, बिकॉज अगर भगवान ना करे कोविड का वो थर्ड वाला वेव आ गया, तो इसी का मार्क्स तुम लोग के एग्जाम में ऐड होगा। समझ में आया? Avichal, you tell me the meaning of this. I must remove some thousand of these logs and pile them up upon a sore injunction. क्या मतलब हुआ इसका? सर वो मतलब जितना लॉग्स था वो सब हटा के मतलब उसके लिए मतलब मिरांडा के लिए सारा लॉग्स हटा के साफ कर देगा, स्वीप। इसका क्या मतलब है अपॉन अ सोर इंजंक्शन? बेटा तुमको कोई मिरांडा नहीं मिलने वाली, आई एम श्योर अबाउट इट। तुम खाली ठंडा ही रहोगे, नो मिरांडा, ओनली ठंडा फॉर यू। And when you meet me, there will be danda for you as well. Very bad, very bad. तुम बच गया, तुम मेरे सामने नहीं है, वरना तुम जानता ना मेरा गुस्सा। चलो अब तुम ठीक से कॉन्सेंट्रेट करेगा मिस्टर अविचल। दिस इज द लास्ट वार्निंग टू यू एंड आई एम वॉचिंग यू नाउ, ईच एंड एवरी लाइन। ध्यान रखना, तुम मेरे टारगेट में अभी। मिरांडा, अलास नाउ, अच्छा मिरांडा ना दूर से देख रही थी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटर मिरांडा एंड प्रोस्पेरो एट अ डिस्टेंस अनसीन। ओके, माने मिरांडा इज गोइंग टू मीट फर्डिनेंड एंड प्रोस्पेरो ना बहुत चालू पापा है, ही इज लुकिंग, ही इज वाचिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, ही इज वाचिंग मिरांडा एंड फर्डिनेंड मीट ईच अदर। मिरांडा डजंट नो कि उसका पापा उसको देख रहा है। ओके, मिरांडा, अलास नाउ प्रे यू वर्क नॉट सो हार्ड। क्या मतलब हुआ इसका विचल? Alas, now pray you work not so hard. मिरांडा सर उसको बोल रही है कि इतना काम मत करो, बहुत हार्ड है। मिरांडा का नाम लेते इसका एकदम दिमाग खुल गया। चला नहीं सर, हमको भी मिरांडा। नो सर, हाउ कैन यू से लाइक दैट? नो सर, आई एम आल्सो इन द रन सर। देखो अभी फटाक से आंसर दे रहा है, ठीक है। I would the lightning had burnt up this logs that you were enjoined to pile. Pray set it down and rest you. यहाँ पे प्रिया क्या? ओ प्रिया नहीं, मेरे को बार-बार प्रिया याद है। अरे अरे बाप रे बाप, क्या बात है भाई? क्या बात है, क्या बात है? हाँ प्लीज प्लीज अविचल प्लीज। मतलब बोली सारा लॉग जला देंगे और सब लोग जला देंगे, तुम इतना काम जला देगी, वो जला देगी। हाँ बेटा हाँ। ना, सर लाइटनिंग, लाइटनिंग जला दो लॉग्स को। लाइटनिंग क्या होती है मतलब? बिजली, लाइटर, लाइटिंग स्ट्राइक। बिजली। I would the lightning had burnt up those logs. Lightning का मतलब भगवान करे इतना जोर से बिजली कड़के कि सारा लॉग उसमें जल जाए, ठीक है। And join to pile, pray set it down and rest you. तो वो सारा लॉग जल जाए, लेकिन तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। When this burns, it will weep for having wearied you. इसका क्या मतलब बताओ विचल? तुमको भी मिरांडा की कसम, बताइए इसका मतलब। मर जाए मिरांडा से। बताइए बताइए, वो मिरांडा का बात नहीं हो रहा, वैसे इमोशनल नहीं हो तुम, ये मेरा गुस्सा है जो हम कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हम कौन? नहीं पता सर क्या मतलब हुआ when this burns? यहाँ पे when this burns का मतलब क्या है? which what burns? log। जब तुमने इतनी मेहनत से लॉग को इकट्ठा करके रखा है, जब हम लोग इस लॉग को जलाएंगे तो मेरे आंसू गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? तो मेहनत से उठाया। It will weep for having wearied you. Wearied you का मतलब tired you, ठीक है। Wearied you का मतलब it had tired you. The logs have tired you. तो जब मैं तुम्हारी मेहनत को जलाऊंगी तो मैं रोऊंगी, ठीक है। My father is hard at study. Pray now, rest yourself. He is safe for this 3 hours. बोल रहा है मेरे पापा अभी पढ़ने चले गए हैं
अरे भैया आज का जमाना ऐसा आ गया, कोविड के टाइम में पापा लोग ही पढ़ रहे हैं, बच्चे तो पढ़ नहीं रहे, सबके पापा ही पढ़ रहे बेचारे, सब लोग एग्जाम में आंसर दे रहे बच्चे लोग को, ठीक है। माय फादर इज हार्ड एट स्टडी, प्रे नाउ, रेस्ट योरसेल्फ। मेरे पापा स्टडी रूम में है, वो 3 घंटा, देखो कॉन्सेंट्रेशन देखो प्रोस्पेरो का, एक बार में 3 घंटा पढ़ता हूँ। ही इज सेफ फॉर दिस 3 आवर्स, वो 3 घंटे बिजी रहेगा, ठीक है। ओके टेक अ क्वेश्चन नाउ, क्या क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे बताओ अभी चल। सड़ी How does Miranda wishes Prospero नहीं क्या ना, Ferdinand's job to end? How does Miranda wishes Ferdinand's job to end? कैसे अभी चल बोलो। एक वो ऐसा तो सर वो बोली कि अगर जल जाएगा तो वो ऐसे बोलेगा तो हम भी जल जाएंगे बहुत जोर, ठीक से बोलो ना थोड़ा, क्लास 12 का बच्चा, तुमको बोलना नहीं आता। क्रिस, हाउ डज मिरांडा Yes, विशेस sir. फर्डिनेंड्स जॉब टू एंड? That the lightning strikes the logs and they burned up. एंड दे बर्न देम अप। ओके वेरी गुड, गया, इसका कोई चांस नहीं है, इज रिजेक्टेड। नेक्स्ट आगे बढ़े। फर्डिनेंड, Yes, sir. Oh most dear mistress, the sun will set before I shall discharge what I must strive to do. क्या मतलब हुआ दिया, इसका मतलब क्या हुआ? Oh most dear mistress, the sun will set before I shall discharge what I must strive to do. What does तो this mean? मतलब कि I have to do this work before sunset. So I have been assigned this task by Prospero to do before sunset, so I can't stop. Very good. So see, he is really afraid of Prospero. That means he is really scared of him. डेडलाइन से पहले वो काम करना चाहता है। हाँ नवीन क्या बोल रहे हो तुम? सर वो उसका सनसेट है डेडलाइन, उससे पहले वो काम करना चाहता है प्रोस्पेरो को। बोल रहा है डेडलाइन है, काम डेडलाइन खत्म। ये है कि सनसेट से पहले मेरे को ये सारा लकड़ी जलाना है, नहीं तो तेरा पापा मेरे को जला देगा, ठीक है। नेक्स्ट मिरांडा, if you sit down I will bear your logs the while, pray give me that I will carry it to the pile। क्या मतलब हुआ इसका? अभी चल। नहीं बेटा संस्कृत में नहीं लिखा हुआ है ये। हमें तो जनहित में सूचना जारी कर देंगे, क्या सर? जनहित में सूचना जारी कर देंगे कि कोई भी मिरांडा अविचल की तरफ नहीं देखते, ये सूचना जनहित में जारी। ऐसा 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 लड़का लोग पढ़ाई करेगा तो हो गया, फिर तो जनहित में जारी किया जाएगा ये सूचना। तो क्या बोल रहा है? इफ यू विल सिट डाउन, इसका मतलब तो मालूम होगा भाई साहब, क्या मतलब है इसका? तुम अगर तुम बैठ जाओगे, I'll bear, मतलब मैं तुम्हारा लॉक्स उठा लूंगा। हाँ, आई विल बियर योर लॉग्स द वाइल, बोला तुम रेस्ट कर लो, तुम्हारे लिए मैं लकड़ी उठाती हूँ। तुम्हारा यही होने वाला है भाई, तुम्हारी मिरांडा को लकड़ी उठाना पड़ेगा तुम्हारे लिए, तुमसे ना हो पाएगा, समझ में आ रहा है? प्रे गिव मी दैट, बोल रही है मिरांडा तुम आराम करो, तुम्हारा लकड़ी जो है लॉग्स मैं उठा के वहां रख देती हूँ। आई विल कैरी इट टू द पाइल, मैं वहां पर जाके जो पाइल, व्हाट इज अ पाइल? व्हाट इज अ पाइल? सर मैंने पाइल क्या बहुत होता है? सारा, सर बहुत सारा लॉग जब एक मैंने लॉक प्रॉपर ऑफ लॉक पोजीशन ना, एक के जाके वो ऊपर उसको एक पाइल कर रहा है, एक का एक ऊपर के एक ऊपर करके अरेंज कर लगा। रहा है। वेरी गुड, पाइल कर रहा है, बोले मैं वो लॉग्स को ले रही हूँ और जाके पाइल कर दूंगी। ओके, आई विल कैरी इट टू द पाइल, अंडरस्टूड? Yes, sir. मैंने बेसिकली मिरांडा बोल रही है अगर तुम साथ दो, ठीक है, वाला जो गाना है तुम चला लो पीछे बैकग्राउंड में, ठीक है। फर्डिनेंड, अब फर्डिनेंड क्या बोल रहा है? नो प्रीशियस क्रीचर, आई हैड रादर क्रैक माय sinews, break my back than you should such dishonor undergo while I sit lazy। ये तो समझ में आई होगा, क्रिस का भौं एकदम ऐसे हो गया, आईब्रो चढ़ गया क्रिस का। सर क्या मतलब हुआ sinews क्रिस क्या इसका? होता है? सर sinews क्या होता है? sinews का मतलब होता है मसल्स, लिख लो, आई विल क्रैक माय मसल्स। लड़का लोग का तो ईगो आ जाता है ना सामने, मेरे होते हो तुम काम करोगी, नहीं कभी नहीं,
मैं झाड़ू लगाऊंगा, तुम थोड़ी लगा। हाउ कैन यू? चेयर घसकाएगा। तो तुम करेगा ही, वो तो सबको समझ में आ ही गया। तुम्हारा वही है कर फ्यूचर। लीजिए सर, कर लीजिए, कर लीजिए सर। नो प्रेशियस क्रीचर, तो वो मिरांडा को बोल रहा है फर्डिनेंड, नो प्रेशियस क्रीचर, आई विल रादर क्रैक माय सिन्यूज, मतलब मसल्स, आई विल ब्रेक माय बैक देन यू शुड सच डिसऑनर अंडरगो। इससे पहले इतना ऐसा काम तुम करो, मैं करूंगा, और तुम ये काम करो और मैं लेजी बैठा रहूं, ये तो कभी हो नहीं सकता। अंडरस्टूड? Yes. Okay, if this meeting gets over, you people are going to rejoin, huh? Yes, sir. Because we are going to complete this part today. Miranda, it would become me as well as it does you. तो बोल रहे हैं यहाँ पे भी ये मतलब तुमको समझ में नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। It would become me as well as it does you का मतलब जो जैसा तुम्हारे संग होगा वैसा ही मेरे संग हो रहा है। माने जितना ये काम तुम्हारे लिए छोटा है उतना काम मेरे लिए भी छोटा है, क्योंकि मैं भी तो एक राजा की बेटी हूँ। तो it would become me as well as it does you and I should do it with much more ease. लेकिन मतलब ये जो तुमको प्रॉब्लम होगा वही मुझको प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं ज्यादा आराम से ये काम कर सकूंगी। तो बोलिए क्यों, इसका लॉजिक है। Why will Miranda do it more easily? क्योंकि वो अपने मन से कर रही है। For my good will is